सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई, इससे पहले हमने ये हरियाणा का नामकरण की क्लास है अपनी दूसरी। ठीक है, दूसरी क्लास है हरियाणा का नामकरण। इससे पहले हमने पहली वीडियो में 36% कर लिए थे। आज 37वीं से हम शुरू होंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि हमने कथन आधारित स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू की एक क्लास चला रखी चैप्टर वाइज। ठीक है, यूट्यूब पे। तो हमने इससे पहले हमने 3 क्लास डाल रखी है, चार बल्कि। मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ एक बार। ठीक है, सबसे पहली क्लास तो है उसमें हरियाणा का सामान्य परिचय। ठीक है, सामान्य परिचय और भौगोलिक परिचय हरियाणा का। ठीक है, इसके बाद एक है हरियाणा का नामकरण। ठीक है, ये 3 क्लास होगी। चौथी क्लास हमने स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू डाली है, हरियाणा के राज्यपाल। ठीक है, तो इनसे जो ये चैप्टर हैं, इनके अंदर हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ दिया हो। और उस थ्योरी के हमने एमसीक्यू बना दिए हैं। ठीक है, थ्योरी के ही एमसीक्यू बना दिए हैं। और जो पैटर्न पीछे रहा था सीईटी मेंस का, सीईटी प्री का, जो आपने 26 तारीख ने सुबह देखा था, और एचपीएससी का है जो एटीओ और एओ, और आगे देख लियो आप जो भी एग्जाम होंगे। तो उसमें पैटर्न क्या है, अब पैटर्न ये अपनाया जा रहा है। ठीक है, आपने ये देख लिया होगा। तो ये अपनी चौथी क्लास है, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है इसकी। आपने अगर नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना, बहुत कुछ आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। और एक आपका पैटर्न बन जाएगा कि ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में स्टेटमेंट आधारित, तो उनको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो अब आप शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हम सीधे 36 नंबर के ऊपर लेकर चाहते हैं, 37 के ऊपर। जो पर ध्यान दें, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिराणा। ठीक है, ये जो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश थे, ठीक है, इन्होंने हरियाणा को अभिरियाणा नाम दिया है, बिल्कुल दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्राणनाथ चोपड़ा, ठीक है, ये साहित्यकार थे पुराने, जिन्होंने अपने हिसाब से हरियाणा को अलग अलग नाम दिए थे। ठीक, तो बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा दिया था, और प्राणनाथ चोपड़ा ने हरियाणा के लिए अभिरियाणा। ठीक है, सेम है ये दोनों, देख लेना, ये भी अभिरियाणा, ये भी इसने भी इसी का प्रयोग किया था, अभिरियाणा। कुछ विद्वानों के अनुसार अबीर शब्द आबिर अहिर जनजाति से जुड़ा माना जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये तीनों अपने ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो केवल मतलब आंसर डी है, यानी कि सभी सही है। ठीक है, यहां से आपको 3 चीजें क्लियर होगी। बुद्ध प्रकाश ने क्या बोला, प्राण चोपड़ा ने क्या नाम दिया, और कुछ विद्वान और अलग हैं जो आगा होंगे। यानी कि अबीर और अबीर ये अहिर जनजाति से संबंधित है, इनका मतलब भी हरियाणा ही है। ठीक है, आगे चलते हैं आप प्रश्न नंबर 38 में। ये अपना यदुनाथ सरकार है, इनके बारे में काफी पढ़ा होगा पहले। ठीक है, तो यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाला, ठीक है, हरियाला भी और हरियाली भी, ठीक है, ये नाम दिए। इसने ये कहा, बिल्कुल ठीक कहा भाई। महापुराण अपभ्रंश, ये अपभ्रंश है महापुराण। ठीक है, इसके अंदर हरियाणा का नाम हरियाणाऊ। ठीक है, ऊ लगा दिया इसने, इसमें क्या लिया, हरियाणाऊ मिलता है, ये भी ठीक है भाई। कुछ स्रोतों में हरियाणा का एक प्राचीन रूप हरियाणक भी बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है भी, आपको पता चल जाएगा आगे क्या बताया गया है, हरियाणक। ठीक है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन इसके चारों ठीक है। देखो, मैंने ये इस हिसाब से लिया है कि आपकी जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी आपकी है, जो मैंने उसका एमसीक्यू बना दिया, और मैंने उसमें से कुछ भी नहीं ले रखा है। थ्योरी में आप कब तक पढ़ते रहोगे ये बताओ। थ्योरी पढ़ पढ़ उब गए हो गए आप। ठीक है, क्वेश्चन करो। मैं इसके वन लाइनर भी बना रखे हैं, और ये ऑप्शन बेस ये भी बना रखे हैं, स्टेटमेंट बेस भी। ठीक है, तो मैंने दोनों बना रखे हैं इसके एमसीक्यू। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे, यानी कि 39 पे। निम्नलिखित विधियों पर ध्यान दो। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा का पूरा नाम हरना या हरण या लूटपाट, देखो तीनों है। आओगा प्रश्न सीधा होगा भाई, भगवान कृष्ण ने हरियाणा का पुराना नाम क्या बताया है। तो हरियाणा, हरना, हरण और लूटपाट, ये किसने बताया है, महाराज कृष्ण ने बताया है, कृष्ण भगवान ने। ठीक है,
डॉक्टर एच आर गुप्ता, ठीक है, बहुत फेमस है एच आर गुप्ता जी के अनुसार हरियाणा शब्द आर्याना यानी आर्यों का घर से विकसित हुआ है। ये भी बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, ये भी ठीक है। कुछ इतिहासकार हरियाणा को वैदिक काल में हरण्य हरियण भूमि के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, किस में पहचानते हैं? हरियण भूमि के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है, हरियण का कहीं जिक्र नहीं है। तो एक और दो ऑप्शन ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इसमें महाराज कृष्ण का भी जिक्र है, एच आर गुप्ता का भी बार बार पेपर में ये पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं आप। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दो। ऋग्वेद में हरियाणा का उल्लेख रजत हरियाणे नाम से मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, और जीसी अवस्थी, ठीक है, के अनुसार हरियाणा शब्द ऋग्वेदिक मूल वाला है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेदिक मूल वाला, क्योंकि ऊपरली लाइन आ गई तो ऊपरली लाइन से निचरली स्पष्ट होगी। कुछ वैदिक व्याख्याकार हरियाणा को हरियण हरिभूमि के रूप में भी जोड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है, यानी ऑप्शन डी अपना ठीक है। ठीक है, ऋग्वेदिक वाला, जैसी अवस्थी वाला, ये दोनों बार बार पेपर में आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। निम्न बिंदुओं पर ध्यान दो। भंडारकर ने हरियाणा के लिए हरिताना, क्या हरिताना नाम का उल्लेख किया है, बिल्कुल किया है भाई, ठीक है। जयचंद्र जी विद्यालंकर, क्या है? विद्यालंकार, कौन है? जयचंद्र जी विद्यालंकार ने हरियाणा को हरियाणक कहा है, क्या कहा है? हरियाणक कहा, बिल्कुल कहा है भाई, ठीक है। कुछ पुरालेख में हरियाणा का प्राचीन रूप हरितनक भी मिलता है, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन तीनों ठीक है। ठीक है, देखो आएगा क्या इसमें से, ऑप्शन में ये दे देंगे आपको किसने क्या कहा है, इसका नाम दे देंगे भंडारकर का, और जयचंद्र जी विद्यालंकर का दे देंगे। इन्होंने हरियाणा का क्या नाम लिया, या अनितानक की जगह हरिबाणक दे देंगे। ठीक है, हरिबाणक, उसी में फंसा देगा पेपर सेटर। ठीक है, तो ये हो गए, तो ऑप्शन इसका चारों ठीक है, डी सही है इसका चौथा। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दो। डॉक्टर वासुदेव शरण, ठीक है, आ गई है। जिस जिस ने ये जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, अपनी तरफ से इन्होंने जो जो नाम दिया है हरियाणा का, मैं उन सबका बता दूंगा आपको, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, दाएं बाएं कहीं किताब में, कहीं आपको कुछ करने की जरूरत है ही। डॉक्टर वासुदेव शरण ने हरियाणा को अभिरायन, अभिरायन, अहिरायन, हरि अन नामों से जोड़ा है, मतलब ये तीनों नाम दिए ही आदमी ने, भाई हरियाणा के ये भी नाम है, क्या? अभिरायन, अहिरायन और हरि अन। बाणभट्ट द्वारा हर्षस्त्रीक में हरियाणा का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है। ठीक, पहले ही पढ़ा होगा आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ विद्वान हरियाणा का संबंध प्राचीन अबीर या अहीर जाति से भी जोड़ते हैं, यहाँ पर ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें ये तीनों ठीक है इसके। ठीक है, इसमें थोड़ा मैं मेंशन कर दूंगा, ऑप्शन चार सही है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ए गलत है, इसमें चार ठीक है, तो ऐसे कर दिया। ठीक है, अपडेट कर दूंगा मैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दो। बाणभट्ट ने अपनी कृति हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है, बिल्कुल कहा है भाई, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा का प्राचीन नाम हरिधान्यक, क्या क्या बताया है? हरिधान्यक का, ये भी ठीक है भाई। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणा शब्द हरि आरण्य से निकला माना जाता है, ये नहीं, एक और दो अपना ठीक है। ठीक है, विद्वानों का नाम आओगा जब देख लेंगे। आर्यों द्वारा हरियाणा को देवभूमि कहा गया है, बिल्कुल कहा गया भाई। नानक चंद शर्मा, ठीक है, ने हरियाणा के लिए आर्यानिक, इसने नानक चंद शर्मा कौन सा आर्यानिक शब्द का प्रयोग किया है। कुछ स्त्रोतों में हरियाणा वर्णन हरिनगर के रूप में भी मिलता है। ठीक है भाई, तीनों ठीक है इसकी, ऑप्शन डी इसका ठीक है। डॉक्टर हरिराम गुप्ता, एच आर गुप्ता, ठीक है, ये एच आर गुप्ता है, तो हरिराम गुप्ता इनका पूरा नाम है, ने कहा कि
धरती और स्वर्ग और धरती का मिलन हरियाणा में मिलता है, ठीक है, ये इन्होंने कहा है और ये बात सत्य है। उनके अनुसार मनुष्य के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर प्रदेश आदि कोई भगवान ने बनाया हो, बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को भारतीय सभ्यता की जन्मभूमि और श्रेष्ठ क्षेत्र घोषित किया, ये गलत है। ऑप्शन एक और दो ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। पुराना प्रश्न है, बार बार आया है, ठीक है। प्रोफेसर H.A. फड़के के अनुसार विभिन्न जातियों और लोगों के मेल से भारतीय संस्कृति के निर्माण में हरियाणा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन ए ठीक है। उन्होंने इस क्षेत्र को पृथ्वी पर स्वर्ग और सांस्कृतिक मैट्रिक्स के रूप में चिन्हित किया है, बिल्कुल किया है। प्रोफेसर H.A. फड़के ने हरियाणा के अन्य नाम बहुधानक, हरियंका, खाद्य आपूर्ति तथा वनस्पति संपदा के कारण सुझाया है, ठीक है। तीनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए, दो और तीन यानी कि सभी ठीक है। आगे चलते हैं। सूरदास द्वारा रचे दृष्टिकूट के पदों में हरियाणा शब्द की व्युत्पत्ति का संकेत मिलता है, बिल्कुल ठीक है। सूरदास द्वारा बताए गए पदों में हरियाणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है ना। सूरदास के अनुसार हरियाणा नाम अत्यंत प्राचीन धार्मिक आधार पर विकसित हुआ, ना, ये गलत। केवल एक ऑप्शन इसका ठीक है। ऋषि अवस्थी, ठीक है, 48। ऋषि अवस्थी हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उनके अनुसार ऋग्वैदिक युग में यहाँ वसुराज नामक राजा शासन करता था, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। वसुराज हरियाणा शब्द का प्रयोग अपनी योग्यता बताने के लिए करता था, ठीक है। देखो, जो ऋषि अवस्थी हैं, इनके अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, ठीक है। और इन्हीं के अनुसार ऋग्वेद में वहां एक वसुराज नामक राजा रहता था, ठीक है। और वो राजा हरियाणा शब्द का प्रयोग अपनी योग्यता को बताने के लिए करता था, यही बात है तीनों, और ऑप्शन इसका चार ठीक है। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता के अनुसार प्राचीन समय में हरियाणा आर्यों का निवास स्थान था। इसी कारण क्षेत्र को पहले आर्यायाना कहा जाता था, ठीक है। हरियाणा से बिगड़कर आर्याना बना और आगे चलकर यह है हरियाणा बना, ठीक है। पहले क्या था, ये था, फिर इससे बन के ये बन गया, फिर इससे ये बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन चार इसका ठीक है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार महाभारत काल में इस प्रदेश में अहीरों की प्रधानता थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक थी। ये लोग क्षेत्र को अपने पशुओं के लिए चारागाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, हाँ भाई ठीक है। अहीरों की प्रधानता के कारण इस क्षेत्र का नाम अभिराणा पड़ा, जो बाद में अहिराणा और उसके बाद हरियाणा, ठीक है। आप देख लेना ये सिक्वेंस अच्छे से। तो ये भी ठीक है, ऑप्शन चार इसका ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दो। प्राणनाथ चोपड़ा के अनुसार हरियाणा नाम अभिराणा, अहिरिया, हिरियाणा, हरियाणा से विकसित हुआ। देखिए सिक्वेंस देख लेना इनका, ये वर्ड आओगे आपको पेपर में, ठीक है। उनके अनुसार अहिरियाणा हरियाणा का क्रम मिलता है, बिल्कुल ठीक है। प्राणनाथ चोपड़ा शब्द को संस्कृत समझना, ये गलत है, एक और दो ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। राहुल शंकरत्यान के अनुसार हरियाणा शब्द हरिधानक से निकला है, ठीक है। प्राचीन साहित्य में हरिधानक शब्द का प्रयोग हरियाणा के लिए कई बार हुआ है। हरिधानक शब्द का अर्थ हरा भरा अनाज प्रदेश और वनस्पति की अधिकता से जुड़ा बताया गया है। तीनों ऑप्शन इसके ठीक है, एक, दो और तीन, ठीक है। महाराज कृष्ण के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरना लूटपाट से हुई है, पढ़ दिया था आपने। इसके अनुसार क्षेत्र प्राचीन काल में घना जंगल था, यहाँ डाकू छिप कर रहते थे, हाँ बिल्कुल ठीक है। कृष्ण महाराज ने बताया कि चोर डाकुओं द्वारा यात्रियों को लूटने के कारण इसका नाम हरना पड़ा, ठीक है। जो अपन ऊपर पढ़े थे ना, हरना, हरण,
ठीक है, ये सारे इनकी व्याख्या कर दी है तीनों ऑप्शन में, तो ऑप्शन 4 इसका ठीक है। कृष्ण महाराज के अनुसार हरना हरियाणा शब्द का क्रम है, यानी पहले हरना था फिर हरियाणा बन गया। डाकुओं के द्वारा हवेन सांग की लूट, देखो जो डाकू लूटपाट करते ना, उसने हवेन सांग जो चीनी यात्री था, रजिया बेगम की हत्या जो कैथल में हुई थी, आदि उदाहरण इस कथन को समर्थित करते हैं। ठीक है, सिरसा जिले का चोरमार स्थल है, ठीक है, एक चोरमार गुरुद्वारा भी शायद सिरसा में। चारों डाकुओं द्वारा लोगों को लूटना पड़ा, मतलब सिरसा जिले के चोरमार स्थल का नाम चारों डाकुओं द्वारा जो लूटपाट करी थी उसके लूटने के कारण पड़ा था इसका चोरमार। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 4 ठीक है, चारों ऑप्शन ठीक है। युवनाथ सरकार के अनुसार यहाँ की हरियाली, हरियाणा का नाम यहाँ की हरियाली से संबंधित है। उनके मत में यहाँ विचित्र वनस्पतियां उगती हैं जो वर्षों के कुछ दिनों बाद पूरे प्रदेश को हरा भरा बना देती। दोनों ऑप्शन ठीक है। युद्धनाथ सरकार के अनुसार इस क्षेत्र को हरित आरण्यक भी कहा जाता है, ये भी ठीक है, सीधा होगा हरित आरण्यक। किसके अनुसार हरियाणा का नाम दिया गया है? युद्धनाथ सरकार के अनुसार, ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, ये प्रश्न बनेंगे। नानक शर्मा ने मोनियर विलियम के संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश में आए आणिक शब्द से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति मानी। सीधा ये बोल देंगे कि फलाने के अनुसार इस शब्दकोश में आए शब्द की उत्पत्ति हरियाणा से मानी है। किसने मानी है? नानक चंद शर्मा के अनुसार मानी। आचार्य भगवान देव या ओमानंद सरस्वती के अनुसार हरियाणा का नाम भगवान महादेव शिव के नाम पर पड़ा है। ठीक है, देख लेना है दोनों बात। सीधा हुआ भगवान शिव के नाम पर हरियाणा का नाम पड़ा है। किसने बताया है? आचार्य भगवान देव या ओमानंद सरस्वती ने। ठीक है। प्रोफेसर अविनाश चंद्र और राजा मुकुंद मुखर्जी के अनुसार वर्तमान हरियाणा आर्यों का प्रमुख निवास था। यह भी ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी ठीक है। श्री जगदेव सिंह सिद्धांती और राम प्रकाश के अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल से लेकर आज तक धार्मिक पवित्रता के आधार पर मानी जाती है। ऑप्शन ए ठीक है। डॉक्टर केसी यादव के अनुसार हरितयमना, हरित वनस्पति, यव, जो, अनाज, अन्न, इसी का सारा मतलब यो देख लियो भाई। हरियाणा शब्द से जुड़ा है क्या? ये शब्द देख लेना आप। हरितवना शब्द है, किसके अनुसार? डॉक्टर केसी यादव के अनुसार ये शब्द हरियाणा से जुड़ा है। ठीक है। डॉक्टर केसी यादव के अनुसार हरियाणा संबंध अधिक वनस्पति अनाज उत्पादन की भूमि से भी है। ठीक है, ऑप्शन तीनों ठीक है इसके, तो आप 4 पर लगा देते हैं। कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र मानने की प्राचीन परंपरा हरियाणा के नाम की उपयुक्तता को सिद्ध करती है। बिल्कुल करती है भाई। महावीर प्रसाद के अनुसार हरियाणम, हरियाणम से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। किसके अनुसार हुई है? महावीर प्रसाद। हरियाणम में हरि का अर्थ घोड़ा और यानम का अर्थ सवारी, यानी घोड़े की सवारी। क्या हरियाणम जो वर्ड है ये, इसके अंदर जो हरि शब्द है इसका अर्थ तो है घोड़ा और यानम का अर्थ है सवारी। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी इसका ठीक है, 4। बलबन के समय 1280 में, डेट भी याद रखिए, पड़ी हुई होगी, पालम बावली शिलालेख में हरियाणा को हरियाणक कहा गया है। देखो क्वेश्चन क्या आता है कि हरियाणा का हरियाणक नाम किस शिलालेख में दिया गया है? पालम बावली शिलालेख में। ठीक है, और पालम बावली शिलालेख में हरियाणा का क्या नाम दिया गया है? हरियाणक। दोनों क्वेश्चन है, किसी पर घुमा लियो। 1526, 526-27 के मैंत्रक राजा ध्रुवसेन प्रथम के शिलालेख में, मतलब राजा ध्रुवसेन के प्रथम शिलालेख में हरियाणक गांव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये हरियाणक उस टाइम पर गांव था, ये हरियाणक इसके में जो है राजा ध्रुवसेन प्रथम के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, ये गलत है। एक और दो ऑप्शन अपने ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दो भाई। ठीक है, बंदोबस्त, बंदोबस्त, ठीक है, बंदोबस्त रिपोर्ट हरियाणा हिसार में हरियाणा का नाम आया। एक कोई बंदोबस्त रिपोर्ट थी हिसार से, इस रिपोर्ट में हरियाणा का नाम आया है। ठीक है, ठीक है भाई।
हरियाणा था क्या? भारत सरकार के सरकारी गजट में हरियाणा शब्द का देखो, जो अपना भारत सरकार का सरकारी गजट है ना, उसमें हरियाणा शब्द आया, ये देख लेना, ये मात्रा का ध्यान रखना भाई, ठीक है। हरियाणा शब्द का उल्लेख हुआ है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पहले ही पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पढ़ा है, मैंने बेरा है। अनुसार हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हरियाली, किससे? हरियाली से हुई है। तो ऑप्शन तीनों ठीक है, इसके चार ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको सीधे पेपर में दिखे मिलेंगे, पहले भी मिले होंगे आपको, ठीक। और भी देख लेते हैं। चंडीगढ़ विवाद समाधान के लिए भेजी गई शाह कमीशन रिपोर्ट, जो शाह कमीशन रिपोर्ट थी ना, उसमें जो नाम गया था हरियाणा का, वो हरियाणा गया था, ठीक है। क्या लिखा गया था उसमें? हरियाणा, ना कि हरियाणा, ये नहीं, ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने आधारिक रूप से हरियाणा शब्द का प्रयोग स्वीकारा है, जो हम इसको स्वीकारा है नाम नजी से नाम, वो हरियाणा स्वीकारा की है, हरियाणा सरकार। सर्वसाधारण में भी बोली में हरियाणा शब्द को हरियाणा बोला जाता है। देखो, जैसे आप कोई अपने से पूछ लेता भाई कौन सा स्टेट है, तो हम हरियाणा की बजाय तकरीबन हरियाणा बोलते हैं। क्या बोल रहे? हाँ, जी हरियाणा का सुन, ठीक है। इतका है भाई, हरियाणा का सुन जी, हरियाणा, ठीक। आप आदेशी जो देहात के हैं बालक हैं, जो नॉर्मल, वो हरियाणा बोलते हैं, ठीक है। सराई बात नहीं कर रहे हम। तो ऑप्शन इसका तीनों ठीक है, डी, 8 नंबर। हरियाणा के गठन के समय लोकसभा और राज्यसभा की, देखो जो हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पर लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कार्यवाही हुई ना अपनी स्थापना से, उसमें भी हरियाणा शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? इस शब्द का प्रयोग हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा की जो भी कार्रवाई हुई थी। 12वीं सदी से पहले हरियाणा को एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं जाना जाता था, ठीक है। ये चलो छोड़। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को द लैंड ऑफ प्रोमिस एंड परफॉर्मेंस कहा है, ठीक है। ये भी ठीक है। तो ये नहीं आड़ा मटे देना, ठीक है। जो 12वीं सदी से पहले हरियाणा को एक भौगोलिक इकाई के रूप में जाना जाता था, ठीक है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, सीधा प्रश्न होगा, द लैंड ऑफ प्रोमिस एंड परफॉर्मेंस, इसके अनुसार ये नाम दिया गया था हरियाणा का, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के नाम दिया, ठीक। तो ये अपना ऑप्शन ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अपने, ठीक है, 38 से लगे थे हम, और 62 तक ये क्वेश्चन अपने पूरे हो गए हैं, ठीक है। अपन 4 चैप्टर करवा दिए स्टेटमेंट बेस, ठीक है, स्टेटमेंट आधारित। आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जिस दिन आप पेपर में बैठोगे आपको इसी में से क्वेश्चन उठाया मिलेगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल वे में मैंने करवाया है, सिंपल वे में, ठीक है। और मैं जब इनको घुमा फिरा कर जब इनके प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा, तो ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि सब कुछ आपकी उंगलियों पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 4 वीडियो होगी हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। जनवरी से लेकर नवंबर तक हरियाणा करंट अफेयर है, वीडियो डाल रखी है, ठीक है, उसको कर लेना। जनवरी से नवंबर तक टॉप 20 क्वेश्चन पर मंथ, ठीक है। ये वीडियो कल से आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 5 या 7 मिनट की एक वीडियो होगी, क्विक रिवीजन किसके लिए? एचटेट के लिए, ठीक है। रामबाण साबित होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये आपने वीडियो देख ली, अब इस वीडियो का पीडीएफ, पीडीएफ के बाद इसके क्विज प्रैक्टिस, ठीक है। इसके लिए हमने एक एमसीक्यू बैच चला रखा है अपना, 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि मैं पीडीएफ देता हूं चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन के, उसके बाद आज जैसे पीडीएफ दे दिए, रात को 9 बजे उनकी क्विज प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है। क्विज प्रैक्टिस करवा दी, जो बच्चा बच गया क्विज बोर्ड को ग्रुप में डाल देता हूं, आप अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते हो। अब तक अब तक क्या क्या मैंने क्विज बना के डाला है, मैंने जुलाई 2024 से इंडिया करंट करंट और नवंबर 2025 तक इनके बाईलैंग्वेज
पीडीएफ और क्विज बोर्ड ये डाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने 1 से लेकर 17 तक 16 तक आज तक इंडिया जीके सेट सेट ठीक है, ये डाले हैं। एक सेट में 50 एमसीक्यू हैं। ये पीडीएफ डाल दिए, बाईलैंग्वेज हैं सब। इनके क्विज बोर्ड बनाकर डाल दिए और 4 टॉपिक हरियाणा जीके के करवाए हैं, उनके पीडीएफ और क्विज बोर्ड बना दिए। ठीक है, वह डाल दिए, प्रैक्टिस डेली करवाता हूं। इसके अलावा स्टैटिक जीके बोर्ड डाल रखी है। ठीक है, स्टैटिक जीके का करंट के टॉपिक बहुत हैं, करंट टॉपिक। इसके अलावा इमेज डालता हूं मैं एक, जो आपका क्विक रिवीजन में सहायक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के डालता हूं। इसके अलावा बहुत कुछ है जो मैंने अभी 20 दिन में डाल दिया है। ठीक है, तो आप अगर कोई इंटरेस्टेड है बैच लेने के, तो इस नंबर पर 74 045 पूरा 964। ठीक है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसके अलावा ये अभी टेलीग्राम पे चल रहा है। ठीक है, अभी ऐप अपना आ गया है, कुछ सेटिंग है बची हुई है गूगल की तरफ से, ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, ऐप बन जाएगा अपना 2-4 दिन में। नए साल से आप शुरू कराएंगे ऐप को, न्यू ईयर से। ठीक है, ये सारा सिस्टम फिर ऐप में सेट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी ऐसे चलेगी। इसके अलावा बहुत कुछ दिया जा है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसका नाम है एडू गुरुकुल। ठीक है, ये नाम है जो यूट्यूब चैनल का है, मैं लिंक डाल दूंगा इसका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने टाइम दिया। आपका दिन शुभ हो।